मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रोज़ाना जो हमारा प्रजा दरबार चलता है, तो मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लोग आ रहे हैं यहाँ पर, जिनको राशन किट के लिए आ रहे हैं तकरीबन लोग। तो उनको राशन किट दी जा रही है और अल्लाह के फ़ज़ल से ये है कि आज हमारे अब्दुल रहमान साहब भी आए हुए हैं, गौस भाई है, हाजी भाई है, हमारे बहुत पुराने वर्कर ज़माने के बाद में आए हमारे, क्या आपका नाम, बारी भाई आए हुए हैं, उनके फर्जंदान भी आए हुए हैं। बहरहाल बोलने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला इस प्रजा दरबार को क़ायम और दायम रखे ता क़यामत तक। लोग तो मुखालिफिन बोलते रहेंगे, लेकिन हमारा काम हम करना है। हम वन वे ट्रेन है, तो जो भी साहिब खैर है यहाँ पर, देखिए प्रजा दरबार में कई किस्म के केसेस आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे कने कैंसर पेशेंट्स आ रहे हैं, जो अफराद ख़ानदान कैंसर है, वो लोग जो है कमा नहीं सक रहे, उनकी फैमिली किस पे डिपेंड होना है। किडनी फेलियर पेशेंट है, कई केसेस आ रहे हैं किडनी फेलियर के। और जो साहिब जो मेन फैमिली का हेड है, उन्हें किडनी फेल हो गया उसके, तो उसके बीवी बच्चे कैसा पलेंगे। कैंसर पेशेंट है। फिर यंग विडोज़ कई आ रहे हैं हमारे कने, जो 20 साल 30 साल से है विडोज़। तो हमसे जितना हो सकता हम कर रहे हैं। ज़्यादातर याखुतपुरे में बांट रहे हैं, तो कई मुख्तलिफ़ इलाक़े के लोग हमसे लड़ रहे हैं। अब जैसा अल्लाह के फ़ज़ल से हमारे अब्दुल रहमान साहब की तरफ से जानिब से इमाम और मौज़नों को याखुतपुरे के ईद यानी रमज़ान स्टार्ट होने से पहले से बड़ी मेगा किट हम उनको दिए। तो दूसरे एरियों के इमाम मौज़न यानी बहादुरपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के, मलकपेट के, चंद्रायन गुट्टे के, चार मीनार के, कारवान के, नामपल्ली, बहरहाल मुख्तलिफ जहाँ पर एमआईएम के एमएलएस नहीं है, जैसा खैरताबाद है, सिकंदराबाद है। ये इमाम और मौज़न एक ऐसा चीज़ होता है कि रमज़ान में सबसे ज़्यादा मेहनत ये लोग करते, और सबसे ज़्यादा जो है यानी इनको कम्युनिटी से दूर रख दिया गया है। कई मसाजिद के कमेटीज़ ऐसे हैं, इमाम मौज़न को अगर आप कोई देना भी चाह रहे हैं तो उनको लेने नहीं देते, और वो इमाम मौज़न की सैलरी रहती 4000, 5000, 7000। और कई इमाम मौज़न ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, आपके वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं रहने से उनको वक्फ बोर्ड की भी सैलरी नहीं आ रही। तो हमारा मुतालिबा है कि आप जो भी साहिब खैर है, जो अपनी ज़कात और अतियात दे रहे हैं, सबसे पहले आपके हकदार जो है आपके रिश्तेदार है, उसके बाद में आपका पड़ोसी है। अगर आपको अल्लाह इतना दिया है कि आप रिश्तेदार को, पड़ोसी को देने के बाद में अगर किसी दूसरों का ख्याल करना चाह रहे हैं, तो इमाम और मौज़नों का ख्याल करिए। आप जो मस्जिद में जाते हो उस इमाम को बाजू बुलाइए, या एक टाइम आप अपने घर बुलाकर वो इमाम को इफ्तारी कराइए, उसके दिल की दर्द सुनिए आप क्या है। कि कई हमारे शहर में जो है वेस्ट बंगाल से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से आके यहाँ पर उनके बीवी बच्चे उधर है, क्या हालत में है वो लोग, तो उनसे भी आप लोग को बात करिए। दूसरी कम्युनिटी जो है वो है ऑटो ड्राइवर्स। ये बस पास फ्री होने से और आपके ये ऑटोस जो है गैस रेट बढ़ने से फाखा कशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं पुराने शहर के ऑटो ड्राइवर्स। मेरे से आके मिलते हो लोग रो रहे हैं, आंखों में आंसू लाके रो रहे हैं ऑटो ड्राइवर्स। तो आपके बच्चों को जो अब एग्ज़ाम चल रही, ऑटो ड्राइवर जो लेके जा रहा, पहले ये पूछिए कि उसके घर में चिराग जल रहा नहीं जल रहा। फिर बेवाओं का ख्याल करिए, कैंसर पेशेंट्स का ख्याल करिए, किडनी पेशेंट्स का ख्याल करिए। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस प्रजा दरबार के ज़रिए जो लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है, और मज़ीद इसमें हम इजाफ़ा करना चाह रहे हैं। और जितने हमारे डोनर्स हैं, आप अगर कोई खैरात करना चाह रहे हैं, आप कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने रिश्तेदार पड़ोस को दीजिए। उसके बाद में अगर कुछ है तो आप यहाँ पर चंचलगुड़ा दारुल अमान आ सकते हैं। आप देख सकते कि लाइन ख़तार बैठी हुई रह रही यहाँ पर सुबह से शाम तक। जैसा हमारे रहमान मियाँ ऑलरेडी इनके भी याखुतपुरे में बांटना स्टार्ट कर दिए हैं। इमाम मौज़नों को बांटने के बाद में जितने एरिया है आपका, सादत नगर, चंद्रा नगर, कहाँ अब तक कौन से एरिया में बांटे याखुतपुरे में आप? लास्ट ईयर तो पूरा याखुतपुरा पूरा कवर करे थे, तालाब कट्टे से लेके चंद्रा नगर, छोटा चंद्रा नगर, सादत नगर, अपना कुरमागुड़ा ऑलमोस्ट कवर हो गया। अभी लास्ट टाइम जो मौज़न इमाम को अपन बांटे, उसके बाद अभी ये हमारे पास अब आप स्टार्ट कर दिए ना, ऑलरेडी 2 प्रोग्राम कर दिए। 2 प्रोग्राम हो गए हमारे। कहाँ कवर करे याखुतपुरे में आप? याखुतपुरे में अभी ये मुर्तज़ा चमन, सादत नगर अभी हो गया। हाँ, ये मौला का छिला एरिया हुआ। अब नेक्स्ट टारगेट है भैया, नेक्स्ट है
20 रमज़ान के टोकन देंगे। तो इंशाल्लाह हमारे हाजी मियाँ भी है, ये भी जो है तालाब कट्टे के ऑटो ड्राइवर्स का आप डेटा ला रहे थे ना, पूरा याकुतपुरे का कहाँ तक लाए आप डेटा? इंशाल्लाह जो है पूरा आप जो दिए पूरे याकुतपुरे के जितने स्टैंड्स है जितने पूरे वहाँ पर पूरे स्टैंड्स पे फिरिए, इंशाल्लाह पूरा डेटा जमा करिए। एक दिन अपन ऑलरेडी खुद जमा हो पूरा, मैं खुद पूरे ऑटो स्टैंड्स को जाने वाला हूँ कि आफरीन पैलेस के पास एक ऑटो स्टैंड है, याकुत महल कने एक ऑटो स्टैंड है, बड़ा बाजार कने एक ऑटो स्टैंड है, गौस कैफ़े इमली वन है, याकुतपुरा स्टेशन कने एक ऑटो स्टैंड है, इंडिया फंक्शन हॉल कने एक ऑटो स्टैंड है, चाचा गैरेज कने एक है, दक्कन होटल तालाब कट्टा, सालम चौक तालाब कट्टा भवानी नगर, बंदा का एसीपी ऑफिस कने एक ऑटो स्टैंड है, रूमान होटल IS सदन कने। टोटल याकुतपुरे में 11 ऑटो स्टैंड है। ये पूरा हम डेटा ऑटो ड्राइवर्स का उनके लाइसेंस के साथ, उनके ऑटो ड्राइवर्स के साथ, अल्लाह के फजल से हमारे हाजी मियाँ और हमारे उस्मा चाउश और हमारे फैयाज़ मियाँ, ये एक 8-10 आदमी की टीम फिर रही पूरे एरिया में। डाटा पूरा आ गया, इंशाल्लाह 1-2 रोज़ में पूरों को 1 महीने का अनाज आप पहुँचाना आपकी जिम्मेदारी है। ये खुद लेके जाकर डोर डिलीवरी देंगे। और तो इंशाल्लाह ऑटो अब जैसा हम याकुतपुरे में कर रहे हैं, तो ये दूसरे जैसा बहादुरपुरा है वहाँ पर के MLA साहब क्या कर रहे हैं। बहादुरपुरे में एक राशन की किट नहीं बट रही, कोई एक MIM के कारपोरेटर बेचारों को अल्लाह दिया वो बांटे हैं, मैं देखा हूँ उनके। MLA साहब क्या कर रहे हैं, MLA साहब की शेरवानी को, बहादुरपुरे के MLA साहब की शेरवानी को जेवा ही नहीं है बेचारों। अब मलकपेट में कोई अभी तक ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा, ना कारपोरेटरों की तरफ से हो रहा, ना MLA साहब की तरफ से हो रहा। चार मीनार में तो बेचारों का तो यह हालत है, चार मीनार लावारसों का अड्डा बन गया, कोई पुरसाने हल नहीं है चार मीनार में। चंद्रायन गुट्टे के बांकड़े पहलवान लापता है, किधर है नहीं मालूम बेचारे, उन्होंने लंदन में है, अमरीका खाली वो रियासत नगर में आके इफ्तार की दावत करे, वो इफ्तार का अरेंजमेंट देख के खैर नहबिल्ला नौजुबिल्ला इतना नेक काम है वो। लोग कमेंटा कर रहे हैं उनके इफ्तार पार्टी के नीचे, अरे वो बोनाल का वो बनाया क्या, अरे पूछ रहे हैं। तो आप जो ये 5-5 लाख 10-10 लाख की इफ्तार पार्टी जो सजा रहे हैं, जो सोशल मीडिया एडमिनों को जो पैसे दे के दला रहे हैं, उसके बजाय आप कोई गरीब की भूख मिटाओ भाई। ये सब कहीं को कर रहे हैं तमाशे, समझ में नहीं आ रहा। तो बहरहाल मेरा मुतालिबा क्या है कि जो दूसरे MLA से जैसा सिकंदराबाद में है, उनका भी काम है ना भाई। आज मेरे को उस्मानिया यूनिवर्सिटी से, सिकंदराबाद कहाँ से की बालमराई से, मौलाली से लोग आए बोल रहे हैं भाई हमारे कने बहुत प्रॉब्लम है, कोई जैसा आप याकुतपुरे में काम कर रहे हैं वैसा हमारे कने काम नहीं हो रहा। तो बहरहाल मेरा मुतालिबा था कि जितने साहिब खैर लोग हैं, ऑटो ड्राइवर्स का ख्याल करिए, इमाम मौज़नों का ख्याल करिए, कैंसर पेशेंट का ख्याल करिए, किडनी फेलियर पेशेंट का ख्याल करिए। हैदराबाद जो है दरिया दिल लोगों का हैदराबाद है ये, और हमारी तारीख़ रही कि चाहे वो जम्मू कश्मीर में ज़लज़ला हो या गुजरात में राइट्स हो। हाँ, और एक चीज़ जो है कि हमारे कई बच्चे महरूसीन हैं, जेलों में हैं, मेरे पास वो भी रिकॉर्ड है। अगर कोई उनको मदद करना चाह रहे हैं उनके घर तक, वो लोग तो खुल के नहीं आ सकते, बहुत ही पर्दे के पाबंद, इस्लाम के पाबंद लोग हैं वो, जो जेलों में महरूसीन हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि आप लोग जो है उनका भी ख्याल करिए, उनका भी डेटा है मेरे कने। सैदाबाद, अकबरबाग, हाफिज बाबा नगर, गुलशन इकबाल कॉलोनी के कई बच्चे जो है आज चंचलगुड़ा जेल में, चरलापल्ली जेल में, मुख्तलिफ केसों में जिनको बेल नहीं हो रही है। तो असदुद्दीन ओवैसी को दिल्ली में जो लोग जेल में हैं उनकी फ़िक्र हो रही, लेकिन उनको जिसको यहाँ पर यहाँ के जेलों में हो उनकी फ़िक्र नहीं हो रही। तो बहरहाल आप लोग ख्याल करिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस रमज़ान में हैदराबाद तेलंगाना में कोई भूखा ना रहे, आमीन। और कोई बगैर सहर के रोज़ा ना रखे। अल्लाह से मेरी दुआ है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कोई हैदराबाद अतराफ़ के तेलंगाना का कोई रोज़ेदार बगैर सहरी के, बगैर इफ्तार के न रहे। ये ज़िम्मेदारी शहर के सरमाएदारों पर है, ये ज़िम्मेदारी शहर के जितने शरीफ करोड़पति लोग हैं उन लोगों के ऊपर है। शुक्रिया, यार जिंदा सोबत बाकी, और रहमान भाई को मुबारक, कंग्रेचुलेशन। अल्लाह ताला हर महल्ले में, हर असेंबली का, हर म्यूनसिपल डिवीज़न में एक रहमान अगर पैदा कर दिया तो मैं समझता हूँ हैदराबाद में कोई भूखा नहीं सोएगा इंशाल्लाह। लाइए रहिए आप।